दबीना, वेलकम टू तली तड़का। हाय, थैंक यू। लेकिन मयूरी ही है। और क्यों अंदाज़ बदला है, इसको यही है ट्विस्ट, यही है टर्न। और मुझे लगता है कि दर्शकों के मनोरंजन के लिए कभी कभी थोड़ा सा अलग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ जैसे हम करते करते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, ऑडियंस को तो सिर्फ देखना है, वो लोग देख देख के भी थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो उन लोगों के एक्चुअली मनोरंजन के लिए एक नया अवतार धारण किया है मयूरी ने, और काफ़ी मज़ेदार है। बट दबीना, यू आर कमिंग आफ्टर सम वाइल, सो हाउ मच यू हैव मिस्ड मयूरी? मैंने बहुत मिस किया। मैंने इतना मिस किया कि जैसे मैं कहाँ भी मैं ट्रैवल कर रही थी, वहाँ पर भी मुझे लोग मिल रहे थे और मुझे बोल रहे थे मयूरी, और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो जब मैं लोगों के मुंह से सुन रही थी कि लोग मुझे मिस कर रहे, तो मैं सोचा कि मेरे दिमाग में तब ये चल रहा था कि लोग इतना प्यार करते हैं और इस किरदार को इतना पसंद करते हैं, तो मुझे ज़्यादा दिन दूर नहीं रहना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी वापस आनी चाहिए। जैसे कि पहले हमने देखा है कि मयूरी जो है वो काफ़ी क्लासिकल डांसेस वगैरह करते हैं, लेकिन आप आज आपका पूरा डिफरेंट अटायर देख के क्या कुछ वेस्टर्न परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा आगे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैंने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं तो वेस्टर्न ही परफॉर्मेंस दूंगी। तो काफ़ी मैं वेट कर रही हूँ, धूम पे परफॉर्म करने वाली हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दबीना को डांस आता है, दबीना करना बहुत पसंद करती है और बिल्कुल मयूरी भी ऐसी ही है। तो आज तक मयूरी सीमित थी सिर्फ क्लासिकल डांस में, तो आज मयूरी को मौका मिला है कुछ अलग करने को, तो आई एम रेडी टू डू इट। एज आपने नच बलिए किया, उसके बाद खतरों के खिलाड़ी ही पे ही गए, वहाँ पे स्टंट्स किए, तो अगर आगे स्क्रिप्ट ने डिमांड की कुछ स्टंट्स मयूरी को करने को, तो आप करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं तो करती भी हूँ। इनफैक्ट हम लोगों ने जब दही हांडी जन्माष्टमी में जब दही हांडी का सीन शूट किया था, उस टाइम पे इन लोगों ने जो ओरिजिनल दही हांडी चढ़ते हैं, तो उन लोगों को यहाँ से बुलाया था, और ओरिजिनल मतलब आर्टिस्ट नहीं थे कि उन लोगों को मतलब एकदम वो लोग फटफट फटफट चढ़ रहे थे और गिर रहे थे। तो अश्विनी जी ने मुझे पूछा कि क्या मैं चढ़ना चाहूँगी, तो मुझे लगा कि ये भी एक एक्सपीरियंस है। मैं पता नहीं कभी सही सच्ची में सड़क पे कभी दही हांडी पे चढ़ पाऊँगी, और मैं ज़रूर करके देखना चाहूँगी। तो उन लोगों ने सोचा था कि मैं 1-2 स्टेप कर लूँगी, फिर कट करके अलग से क्रेन से मुझे ऊपर बिठा देंगे और फिर मैं फोड़ूँगी। लेकिन मैं सही में पूरी ऊपर तक पहुँच गई, और फिर मैंने खुद ही बोला अरे मैं तो पहुँच गई, लेकिन अब क्या करूँ। एक्चुअली हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि मैं पहुँच जाऊँगी, और मैं इतना जल्दी पहुँच गई। तो फिर बोला अच्छा ठीक है, शॉट चल रहा है, अभी उतरने का तो नौबत नहीं है, तो उधर ही से तुम देखो, वहाँ पे वो नारियल होगा, उससे फोड़ो। तो एक शॉट में हमने पूरा ये कर दिया। स्टंट ही था, बिना किसी ड्यूब के, बिना किसी ट्रेनिंग के, मैंने तो बस ऐसे ही कर दिया। और ऐसे भी जब भी मुझे मौका मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं करने के लिए हमेशा मतलब एक पाँव से मैं खड़ी रहती हूँ। येस येस, आई एम रेडी। सबसे ज़्यादा चिड़ियाघर के सेट पे किसको मिस किया, या कोई पर्टिकुलर पर्सन? या मैंने एक्चुअली सबको मिस किया। मैंने इस सेट को ही मिस किया, क्योंकि जब से जिस दिन से चिड़ियाघर शुरू हुआ है, उस दिन से मैं शूट कर रही हूँ और इसी सेट पे शूट कर रही हूँ। हम लोग ज़्यादा सेट से बाहर नहीं जाते हैं, तो आज बहुत दिनों के बाद इस सेट पे आके लग रहा है जैसे कि जाना पहचाना, मेरा घर जैसा, वो मेरा बेडरूम है। तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे आप अपने घर से बहुत दिनों तक दूर रहते हो, तो अब घर को मिस करते हो, घर की दीवार सब कुछ देख के आपको बहुत सारी यादें आती है। तो उस तरीके से मैंने घर को मिस किया। मैंने अश्विनी जी को बहुत मिस किया, उनके साथ जबकि मैं टच में भी थी। मैं अपने सारे एक्टर्स को मैंने बहुत मिस किया, और अभी तक मैं किसी को मिली नहीं हूँ। तो ये मैं उन लोगों को एक सरप्राइज़ दूँगी, उन लोगों को भी पता नहीं है कि ये नया लुक है एंड ऑल। तो जब वो लोग भी मिलेंगे तो काफ़ी सरप्राइज होंगे। तो सब कुछ को मिस करते हुए मैंने सोचा मुझे वापस आना चाहिए, और मैं भाग के आ गई। बट हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑल ओवर, लाइक फियर फैक्टर्स एंड खतरों के खिलाड़ी का? बहुत ही अच्छा था। आई मीन डेफिनेटली बहुत अच्छा था। जो भी काम मैं करती हूँ बहुत मन लगा के करती हूँ, और जीतने के लिए और अच्छे से करने के लिए करती हूँ। ऐसे ही काम चलाओ कर लेती हूँ, जितना होगा होगा, ऐसा मेरा एटीट्यूड कभी नहीं है और ना होगा। तो फर्स्ट डे से ही मन में ये था कि मैं करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी और जीतने के लिए करूँगी।
शायद उसी मोटिवेशन से करती गई और आगे बढ़ती गई। अच्छा, एंड यू नो योर फैंस हैव लॉट्स ऑफ फेथ इन यू, मतलब आपके ट्विटर के ज़रिए पता चलता होगा कि दे वर लाइक ऑलवेज विथ यू एंड गुरमीत सर। सो फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब तक भरोसा किया है, जिस तरीके से अब तक इतना प्यार दिया है, उसी तरीके से प्यार और भरोसा रखते जाइए और प्यार करते रहिए, क्योंकि आपके जो मैसेजेस मिलते हैं हर एक दिन का, ऐसा लगता है कि हमें नहीं मिल रहा है, सबको एक एक करके पर्सनली मैसेज बैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन इट इज़ योर फेथ इन अस जो हम लोग को इतना वैरायटी ऑफ काम करने में इंस्पायर करता है। कभी कभी ऐसा भी जब लगता है कि नहीं हो पा रहा है, छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पे एक्चुअली सोचती हूँ कि नहीं, मेरे ऊपर जो भरोसा कर रहे हैं, मुझसे जो इंस्पायर होते हैं जो फैंस, उन लोगों का मैं दिल तोड़ दूँगी, तो उन लोगों के लिए करना है और शायद वही हमें जीत के रास्ते तक लेकर जाते हैं। ओके। मैं मयूरी पहचान में कि नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों मैं ऐसी हूँ ये जानने के लिए चिड़ियाघर देखते रहिए, मंडे टू फ्राइडे 9 PM सब टीवी। थैंक यू।